हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। आज की इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। जीके के जो भी स्टैटिक क्वेश्चन है वो कंपाइल कर दिए गए हैं और आपकी स्क्रीन पर मैं शेयर करूंगा। फ्री मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हो एसएससी एग्ज़ाम्स का तो हमारी वेबसाइट पर विजिट कर लेना www.ssccore.com। अभी स्टैटिक जीके का ये 25 क्वेश्चंस का क्विज़ वहाँ डाल दिया गया है, जो मॉक टेस्ट है जीके के 25 क्वेश्चंस का। इसी टाइप के क्वेश्चंस, मैराथन क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पर। इसमें 25 क्वेश्चंस रहेंगे विद एक्सप्लेनेशन, जो हम यहाँ पर करवाएंगे वो भी, और जो यहाँ नहीं करवाएंगे वो भी। ऐसे 25-25 क्वेश्चन के सेक्शन वाइज आपको मिल जाएंगे। अभी जीके की करंट चला रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जो सेशंस आप वहाँ फ्री में अटैम्प्ट कर लोगे। आपको लीडर बोर्ड पर रैंक भी दिख जाएगी, ठीक है। लीडर बोर्ड पूरा रहेगा कि किसने कितने क्वेश्चन सही करे और कौन कितनी पढ़ाई कर चुका है। तो अभी 1000 करीब लर्नर्स हो चुके हैं, आप वहाँ पर उनके साथ पार्टिसिपेट कर सकते हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको कुछ चीज़ें समझानी है, वो इस वीडियो में समझते हुए चलेंगे पहले, ठीक है। मैं इस चीज़ को वो जो है आपको समझा रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर है, तो इसको इरेज कर देता हूँ मैं पहले। एक मिनट, इसको इरेज कर देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। इरेजर लेके इसको पूरे को इरेज कर देते हैं, ठीक है। अभी हम ये क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी स्क्रीन पर है और इसको समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। और पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज़ द फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ठीक है। पम्बन आइलैंड ये पूछा है। तो पम्बन आइलैंड का जो क्वेश्चन है, इसमें आपके पास ऑप्शन है ये उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका आंसर है तमिलनाडु। कुछ और चीज़ें देखते हैं इससे रिलेटेड पम्बन आइलैंड से। पम्बन आइलैंड जो है तमिलनाडु का लार्जेस्ट आइलैंड है, पहली चीज़, ठीक है। लार्जेस्ट आइलैंड है ये तमिलनाडु का। दूसरा, इंडिया का जो पहला सी ब्रिज है, इंडिया का पहला सी ब्रिज गाइज, सी ब्रिज, ठीक है, वो है राम सेतु, जो आप जानते होगे राम सेतु, यानी एडम्स ब्रिज भी बोलते हैं इसे, और एडम्स ब्रिज, राम सेतु और एडम्स ब्रिज, ठीक है। ये लाइमस्टोन सोल्स का बना है, जिसकी वजह से ये डूबता नहीं है, लाइमस्टोन शोल्स, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में है जो ये आइलैंड है। ये पम्बम चैलेंज से कनेक्टेड है, पम्बम चैलेंज, ठीक है। पम्बम चैलेंज जो है उससे कनेक्टेड है। तो चैनल भी पूछ सकते हैं, पम्बन चैनल, लार्जेस्ट आइलैंड तमिलनाडु का। इंडिया का सी ब्रिज जो है, फर्स्ट सी ब्रिज, वो कहाँ पर है? जो रेलवे ब्रिज है वो भी राम सेतु और एडम्स ब्रिज। तो पहला पम्बम रेलवे ब्रिज है। उड़ीसा की बात करें तो आपको बता दूं, उड़ीसा के जो अभी सीएम है नवीन पटनायक। उड़ीसा से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उड़ीसा में क्या है, कोणार्क टेम्पल, जो कोणार्क टेम्पल है वो कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो ये आपको याद रखना है, कोणार्क टेम्पल। और एक टाइगर रिजर्व है नंदन कनन, नंदन कनन, ये आपका एक टाइगर रिजर्व है जो वाइट टाइगर सफारी के लिए फेमस है। वाइट टाइगर सफारी के लिए नंदन कनन कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो ये आपको पता है, होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। एक और चीज़, उड़ीसा से चिल्का लेक, जो इंडिया की चिल्का लेक है, सॉल्ट लेक लगून, वो कहाँ पर है? वो भी उड़ीसा में। सॉरी, अब आगे बढ़ते हैं केरला। केरला के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। पहली वुमेन जज जो थी हाई कोर्ट की, फर्स्ट वुमेन जज, वो कहाँ से थी? केरला से, जिनका नाम क्या था? एना चंडी, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है इसलिए मैं करवा रहा हूँ। एना चंडी कहाँ से थी? केरला से। केरला को, और केरला के बारे में क्या है, कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरला की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी स्क्रीन पर मैं शेयर करता हुआ जा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। केरला की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम, ठीक है। और केरला से रिलेटेड और भी जो भी चीज़ है, इनका सीएम कौन है? पिनराई विजयन, ये भी आपको पता होना चाहिए। पेरियार नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पर है आपका? केरला में, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। अभी आंध्र प्रदेश के बारे में देख लेते हैं कुछ चीज़ें। आंध्र प्रदेश से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो भी देखते हुए चलेंगे। आंध्र प्रदेश का आपके साथ शेयर कर देता हूँ मैं, आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ चीज़ें। आंध्र प्रदेश को क्या बोलते हैं? राइस बाउल ऑफ इंडिया। आंध्र प्रदेश को और क्या बोलते हैं? राइस बाउल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं, राइस बाउल ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं, या रत्ना गर्भा ऑफ इंडिया। आंध्र प्रदेश को दोनों ही बोलते हैं, रत्ना गर्भा या राइस बाउल। तो ये दोनों में से कुछ भी पूछा जाए तो अभी आप कर देना। कैपिटल क्या है इसकी? अमरावती, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सबसे बड़ी सिटी इनकी कौन सी है वो कमेंट करके बताना, आंध्र प्रदेश की। आगे चलते हैं। अब जैसा आपको पता है, चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम से पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।
अनअकैडमी के साथ हम जुड़े हैं, तो CHSL CGL के जो बैचेस लॉन्च हो रहे हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा 6 अप्रैल से। CPO 2021 का एग्ज़ाम दे रहे हो तो वो जो नोटिफिकेशन आने वाली है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। अप्रैल 6 से इसका भी बैच है। SSC के जितने भी कंप्लीट बैच है जनरल स्टडीज़ का, वो भी बैच अलग से ज्वाइन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में, कोड यूज़ कर लेना CORE10। स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। CHSL 2021 का क्रैश कोर्स हो रहा है, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। 180 घंटे का रहेगा और 2 महीने की ड्यूरेशन रहेगी। CGL और CHSL के लिए सफलता बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। टेस्ट सीरीज़ पूरी की पूरी होगी जिसमें आपके काफ़ी सारे टेस्ट करवाए जाएंगे। आइकनिक के फीचर थोड़े से अलग हैं कि प्रायोरिटी पर डाउट सॉल्व करा जाएगा और अकेडमी डाउट जो है डाउट सॉल्वर सॉल्व करेंगे, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। ऐप से आप आस्क का डाउट का फीचर कर सकते हो। प्रायोरिटी दी जाएगी आइकनिक लर्नर को पहले सॉल्व करने में, रेज अ हैंड का फीचर, ऐसा करके फीचर देखने को मिलेगा आपको आपकी स्क्रीन पर जो है। आप ऐसे हाथ खड़ा करके क्वेश्चन के उस बीच में पूछ सकते हो, जब चल रहा होगा एजुकेटर आपको समझा देगा। ठीक है, अभी तक अगर आपने नहीं किया सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या यूज़ करना है आपको, CORE10 CORE10 ये कोड यूज़ करोगे तो प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, 10% ऑफ मिल जाएगा। आइकनिक का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए भी CORE10 ये कोड यूज़ कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, 10% ऑफ मिल जाएगा तो आपका रेट कम हो जाएगा। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस नेबरिंग कंट्री में इंडिया की कटस राज टेम्पल कॉम्प्लेक्स है जिसमें बहुत सारे अलग अलग धर्मों के मंदिर लोकेटेड है, श्रीन्स लोकेटेड है? तो पाकिस्तान ही एक ऐसी कंट्री है गाइज जहाँ पर ये चीज़ है। तो पाकिस्तान के बारे में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन देखें, कटस राज जो है वो पहले पांडवों ने विजिट किया था। पांडवों की पहली विजिट की वजह से पांडव वहाँ गए थे, उनको कमेमोरेट करने के लिए ये महाभारत के टाइम पर ये बनाया गया था कटस राज। ठीक है, 1992 में जब आपको पता है बाबरी मस्जिद का जब डिमोलिशन हो गया था तो उस टाइम पर पाकिस्तान में जितने हिंदू टेम्पल थे उन सबको भी डिमोलिश कर दिया गया था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका की कैपिटल देख लेना, कोलंबो। अफगानिस्तान की काबुल। म्यांमार की कमेंट करके बताना क्या कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मॉक टेस्ट के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कर लेना। पहला लॉ कमीशन जो इंडिपेंडेंट इंडिया की बात हो रही है वो कब सेटअप हुआ था? तो पहला कब हुआ था इंडिपेंडेंट इंडिया में? मैं अभी इंडिपेंडेंट इंडिया की बात कर रहा हूँ तो 1955 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, तो 1955। और अगर वैसे बात करें तो सबसे पहला कब हुआ था? 1834 में। किसने करा था, कब हुआ था, किसके टाइम पे? फर्स्ट जो हमारे इंडिपेंडेंट के नहीं डिपेंडेंट जब आज़ाद नहीं हुआ था तो लॉर्ड मैकॉले के टाइम पे, लॉर्ड मैकॉले। ठीक है, ये हुआ था। और अटॉर्नी जनरल थे ये। 3 साल का जो है लॉ कमिश्नर का 3 साल का टर्म रहता है, अगर ये आ जाता है 3 साल का इनका टर्म रहता है। और जो पहले चेयरमैन थे वो कौन थे? MC सेटलवार्ड। जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो कौन थे? MC सेटलवार्ड। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद विच स्पोर्ट विजय अमृतराज एंड आनंद अमृतजार एसोसिएटेड? ये लॉन टेनिस से है गाइज। इन्होंने क्या है, दोनों भाई थे और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी। ये पहले इंडिया के थे जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर सेमीफाइनल तक पहुँचे 1976 में विम्बलडन के। ठीक है, विम्बलडन इन्होंने खेला और इसके मेंस डबल में दोनों भाई ये पहुँचे थे। स्ट्रेट ये अमेरिका में 14 साल तक एशिया के टॉप पर रहे, स्ट्रेट 14 ईयर्स तक। इंडिया के जो डेविस कप है, डेविस कप भी लॉन टेनिस से रिलेटेड है। डेविस कप, इस कप में अमृतराज कैप्टन रहे। अमृतराज जो ये है, अमृतराज ये कैप्टन रहे। ठीक है, और सेमीफाइनल में पहुंचे थे तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है दोनों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो पहला सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन था? नित्तूर श्रीनिवासन राव। ये पहले थे। और सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर CVC इनको कौन नियुक्त करता है? तो प्रेसिडेंट। और कमेटी में रहते हैं प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, जिनके कहने पर ये होता है, इनकी रिकमेंडेशन पर। 4 साल का टेन्योर रहता है या 65 ईयर जो भी अर्लियर है। करंट में कौन है? सुरेश एन पटेल। करंट में कौन है? सुरेश एन पटेल। ठीक है, 25 जून 2021 को ये बने थे। तो ये भी पूछ सकते हैं आपसे, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस जगह पर, किस स्टेट में रेणुका लेक है? रेणुका लेक कहाँ पर है गाइस? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर क्या है, इस स्टेट का, हिमाचल का स्नो लेपर्ड, ये स्टेट एनिमल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइम हमारे पास, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं सारी चीज़ें और नहीं बता रहा हूँ, बट आने वाली वीडियोज़ में बताएंगे। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट अबव द मीन सी लेवल?
तो 1848। अभी ये क्या पॉइंट एट, ये 86 सेंटीमीटर कुछ बढ़ी है, चाइना ने इसको रिपोर्ट किया है, बट अभी इतनी है। इसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, चोमोलुंगमा। चोमोलुंगमा ये इसका नाम है। तिब्बत में 1953 में जो पहले इस पर चढ़ने वाले वो कौन थे, तेंजिंग नॉर्गे, ये आपको पता होना चाहिए, तेंजिंग नॉर्गे एंड एडमंड हिलेरी, ये पहले थे जो इस पर चढ़े थे। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन खंडेश्वर टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, जो है वो किस भिंड डिस्ट्रिक्ट में एमपी के, वो किसने बनवाया था, तो वो बनवाया था गाइस पृथ्वीराज चौहान ने। राजा भोज ने नहीं बनवाया था, कंफ्यूज नहीं होना है, उन्होंने भोजपुर टेम्पल बनवाया था राजा भोज ने, भोपाल वाला। अशोका ने भी नहीं बनवाया था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, अशोका ने भी नहीं बनवाया ये, इन्होंने सांची स्तूप, इनके टाइम पर फाउंडेशन करी गई सांची स्तूपा की। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, चाणक्य। पृथ्वीराज चौहान जो है वो कब से कब तक थे, 1178 से 1192 भी पूछ लेते हैं। इनकी कैपिटल कौन सी थी, अजमेर। और मोहम्मद गौरी से इनकी लड़ाई हुई थी 1192 1192 का दूसरा युद्ध, ये हार गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रेटेस्ट अचीवमेंट क्या है राजा राममोहन राय की, जो है वो एबोलिशन ऑफ सती, वो कब हुई, तो वो 1829 में हुई थी। और कौन थे जब गवर्नर जनरल, जिन्होंने करा था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये भी पूछ सकते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिनके टाइम पे हुई थी। ठीक है, दिसंबर 4 1829। अकबर जो 2 था उसने ये टाइटल दिया था इनको राजा का। ठीक है, इन्होंने राजा राम मोहन राय जो इन्होंने कौन सी वो बनाई थी, आत्मीय सभा, ये भी इम्पोर्टेंट है, आत्मीय सभा ये किसने बनाई थी, क्वेश्चन पूछते हैं, 1815 में कलकत्ता में। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। इनके 2 न्यूज़पेपर चलते थे, एक पर्शियन में जिसका नाम क्या था, मिरर ऑफ न्यूज़, मिरतुल अकबर, दूसरा बंगाल वीक, बंगाल वीक, और उसका नाम क्या था, संवाद, ये वीकली चलता था, संवाद कौमुदी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये शेयर किया। आगे चलते हैं, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल यूएन के कौन थे, ट्राइगरी लाई। ठीक है, मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, ये सब क्वेश्चन वहाँ भी मिल जाएंगे, रिवाइज भी कर सकते हो वीडियो देखने के बाद। ठीक है, नॉर्वेजियन की, ये नॉर्वेजियन पॉलिटिशियन है, ऑथर भी हैं। ठीक है, नॉर्वेजियन पॉलिटिशियन, ये यूथेंथ, ये नॉन यूरोपियन थे पहले, और वैसे तीसरे जो यूएन जनरल के सेक्रेटरी बने। ठीक है, और इनकी जो यूएन है ये कितने साल के लिए रहता है, 5 साल के लिए। और कब इस्टेब्लिश हुआ था, 24 अक्टूबर 1945, ये भी पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने शेयर कर दिया। आगे चलते हैं, अलकनंदा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो अलकनंदा रिवर आपको बता दूँ सैतोपंथ और भागीरथी खरक ग्लेशियर दोनों जगह से निकलती है। इसकी जो लास्ट ट्रिब्यूटरी है, जब वो देवप्रयाग में मर्ज होती है तब गंगा के नाम से जानी जाती है, देवप्रयाग में मर्ज होने के बाद। ठीक है, जेमू ये जो है ये कहाँ पर है, सिक्किम में है। ठीक है, कंचनजंगा जो है उसके बेस पर। सियाचिन आपको पता ही है, और कराकोरम रेंज में 78 किलोमीटर लॉन्ग का। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डांस फॉर्म इन मिजोरम पार्टिसिपेटेड एक्सक्लूसिव विलेज हो, तो इनमें से कौन सी है, खुल्लम। खुल्लम है जो विलेज वाले पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, गेस्ट ऐसे एज ए गेस्ट ड्यूरिंग, ये कब होती है, खोंगचावी ओकेशन पर। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कब होती है, खोंगचावी ओकेजन, जब खोंगचावी ओकेजन रहती है तब होती है। ठीक है, और कब, इसका मतलब क्या है, डांस ऑफ गेस्ट, जैसे यहाँ लिखा है डांस ऑफ गेस्ट। कॉस्ट्यूम क्या है इनकी, जो इसमें पहनते हैं वो पुआंडुम। ठीक है, ये जो चैलम है ये किससे खेला जाता है, मिजोरम में ये चपचर कूट पर, ये भी पूछ सकते हैं। आप हमारी डांस वाली वीडियो भी देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें सारे कुछ मिल जाएगा आपको। आगे चलते हैं, सुरंग फेयर जो हाड़ौती का है, हाड़ौती का सुरंग मेला कहा जाता है जिसे, वो कौन सा है, चंद्रभाग मेला। ये कहाँ पर है, झालावाड़ में होता है राजस्थान के, और राजस्थान के झालावाड़ में होता है। कैमल ट्रेड होती है यहाँ पर, कैमल की ट्रेडिंग। रामदेवरा भी किस पे, रामदेव उनके उस पर होता है, और ये कहाँ पर होता है, नागौर में, राजस्थान के।
पुष्कर आपको पता ही है, पुष्कर जो है 5 दिन का रहता है, 5 डेज़ का, अक्टूबर नवंबर में होता है। आगे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द प्लानिंग कमीशन कंस्टिट्यूशन। तो प्लानिंग कमीशन कब आया था? 1950 में। ये इंपॉर्टेंट है। किसकी एडवाइस पे आया था? ये क्वेश्चन भी अभी पूछा गया है, जोसेफ स्टैलिन। तो ये आपको पता होना चाहिए, जोसेफ स्टैलिन। इसके चेयरमैन पहले कौन थे? पीएम जवाहरलाल नेहरू। और डिप्टी चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन तो ये हो गए डिप्टी चेयरमैन गुलजारीलाल नंदा। इसको 2014 में हटा के नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें मैं शेयर करता हुआ चल रहा हूँ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किससे गुजरती है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमपी से गुजरती है। टोटल 17 कंट्रीज से गुजरती है, जिनमें से इंडिया एक कंट्री है। 23.5 डिग्री के चैनल पर से निकलती है, 23.5 डिग्री। ठीक है, 17 कंट्रीज से होकर जाती है। इंडिया के 8 स्टेट से निकलती है। कहाँ कहाँ से? गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये आपको याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से गुजरती है। आगे चलते हैं। इंडियन इकोनॉमी को कैसा बता सकते हैं? डेवलपिंग इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है? डेवलपिंग इकोनॉमी। आगे चलते हैं। किसके कोर्ट में निहाल चंद ने पेंटर का काम किया था? तो सावंत सिंह। ये भी क्वेश्चन ऐसा है जो कैसे भी एसएससी पूछ लेती है, तो आपको पता होना चाहिए, सावंत सिंह। आगे चलते हैं। प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में कौन पहला था जिसने पॉवर्टी लाइन को डिस्कस किया, कंसेप्ट को? दादा भाई नौरोजी। इन्होंने बुक लिखी थी अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। 16 से 35 रुपये पर कैपिटा इनकम, ये उसी टाइम पे बता चुके थे। पर कैपिटा इनकम, इनको क्या बोला जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये 2nd एंड 9th इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, अगर इनकी मैं बात करूं, ये कहते हैं, इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ये करके बनाई थी। कब? 1905। अगर विनोबा भावे की बात करें, विनोबा भावे ये पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही, अकेला इन्होंने सत्याग्रह करा था, और इन्होंने भूदान मूवमेंट शुरू करी थी। क्वेश्चन इन पे आता है विनोबा भावे पर, भूदान मूवमेंट कहाँ करी थी? तेलंगाना में, तेलंगाना 1951 में। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू बायोस्फीयर रिजर्व सेटअप सो फार। बायोस्फीयर इनमें से कौन सा नहीं है? तो गल्फ ऑफ कच्छ नहीं है। टोटल 12 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में। ठीक है, जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। पहला कौन सा है? नीलगिरी, जो सबसे पहले रिकॉग्नाइज हुआ था, नीलगिरी। निकोबार जो है, ये ग्रेट निकोबार, ये 1989 में हुआ था। और नंदा देवी, ये 1988 में हुआ था। ठीक है, ऋषि गंगा, ये यूनेस्को से भी, नंदा देवी यूनेस्को से भी वो है। सुंदरबन, ये रामसर साइट भी है। 96 रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पर अभी लेटेस्ट थे। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए, आप अटेम्प्ट कर, जानकारी होनी चाहिए। हिंदू महासभा कब बनी? हिंदू महासभा आपको ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जैसा चल रहा है माहौल, हिंदू महासभा 1915 में किसने बनाई? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय ने ये पहली कॉन्फ्रेंस की कहाँ करी थी? हरिद्वार 1915 में। ये भी प्रेसिडेंट रहे थे आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, 1909 और 1918 में। इनको टाइटल दिया था महामना का। किसने? महामना, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ इंपॉर्टेंट डिस्कस कर ली। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी इस वीडियो में काफ़ी हद तक। आज के लिए सिर्फ इतना। टेलीग्राम पर हमारे ग्रुप ज्वाइन कर लेना, एसएससी कोर 1 2 3 एनालिसिस के भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट देने के लिए विजिट कर लेना वेबसाइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट।